हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन चल रहा था और हम यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। ठीक है, इसमें आगे हम पढ़ते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में समझा था कि ये पीपीसी कर्व होता क्या है। इसके बाद आगे हम इसको समझते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड अबाउ पीपीसी कर्व। इसके पीपीसी कर्व जो होता है, देखिए यहाँ पर पीपीसी कर्व जब हम बनाते हैं तो ये डाउनवर्ड की तरफ नीचे को जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे ए से ये बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर पहुंचा, डी से ई पर पहुंचा और ई से एफ पर पहुंचा। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यही है, व्हेन इकोनॉमी इज producing on production possibility curve, every point on it ABCDE reflect situation of full and efficient employment और resources। कि इसका मतलब ये हुआ भाई, दो प्रोडक्ट में, दो गुड्स में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो दो गुड्स में जब हम एक गुड्स की को बढ़ाएंगे तो दूसरी गुड्स कम हो जाएगी, एक गुड्स को कम करेंगे तो दूसरी गुड्स बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैंने पिछली वीडियो में ये समझाया था कि भाई मान लीजिए आपका टैंक्स अगर 15 है तो आपका जो वेट होगा वो 0 होगा, और इसे अगर हम थोड़ा घटाते हैं, कम करते हैं, तो ये अगर आपका थोड़ा नीचे आ जाए, 14 पर आ जाए, तो ये आपका एक बढ़ जाएगा वेट। ठीक है, इसी तरह ये नीचे घटता चला जाता है। तो पहला पॉइंट आपका इसी के लिए है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट एनी पॉइंट बिलो पीपी कर्व सच एज अ पॉइंट जी इन फिग, जो ये चार्ट दिया हुआ है, सिचुएशन ऑफ इनएफिशिएंट यूज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ये बता रहा है कि जब आपका ये पॉइंट जी बने, जी पॉइंट बनने का मतलब है कि ये आपका यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ। जी पॉइंट का मतलब ये बताया इसने कि आपके पास जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, ठीक है, जब आपकी रिसोर्सेज कुछ कम हो जाएगी तो आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए आपकी रिसोर्सेज कम हो गई तो ये जी पर पॉइंट आगे लग जाएगा। तो ये आपकी, देखिए यहाँ इसकी क्वालिटी में भी कमी आ गई, इसकी क्वांटिटी में भी कमी आ गई। ये 12 पर आ गया और ये 0 पर, फिर ये और नीचे आ गया, ये मान लीजिए 11 पर आ गया और ये 1 पर आ गया। तो जब जो इसकी रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज आप एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए कि भाई एम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक पर चले गए, तो इस तरह की रिसोर्सेज में जब कमी आ जाती है तो आपको प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट इसमें दिया था, व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट एनी पॉइंट बिलो अबाउ द पीपी कर्व लाइक पॉइंट एच, ठीक है, इंडिकेट इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज और प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इससे हम समझते हैं कि जब ये आपका एच पर पॉइंट बने, तो एच पर पॉइंट बनने का मतलब ये बताता है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि आपकी जो रिसोर्सेज थी उसमें ग्रोथ हुई या आपकी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, कि इसका इफेक्ट ये पड़ा, जो क्वालिटी थी, जो क्वांटिटी थी आपकी टैंक्स की, वो बढ़ गई। मान लीजिए ये 15 थी पहले, अब 16 हो गई। ठीक है, और इसी तरह ये 5 थी, ये 6 हो गई। तो जब आपकी ग्रोथ हो गई रिसोर्सेज में तो ये आपका क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये 16 हो गई, 16 में 0 आ गया, फिर इससे थोड़ा नीचे आ गया, अगर बी पर आए तो यहाँ 15 हो गई, तो ये 1 पर आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, वाई इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड क्यों होता है इसको हमने अभी समझा कि भाई डाउनवर्ड का इसका मतलब यही है कि डाउनवर्ड आपकी ये जो डाउनवर्ड हुआ है इसका मतलब है कि आपकी जो रिसोर्सेज है उसमें कुछ कमी आ गई, आपकी टेक्नोलॉजी में कमी आ गई। तो ये इसका मेन रीजन है इसके डाउनवर्ड होने का। ठीक है, इसके बाद बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर एन सेक्रीफाइस। देखिए इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, मान लीजिए कि भाई कोई फार्मर है, उसके पास 3 जमीन है, एक जमीन है और 3 तरह की चीजें वो उगाता है, वीट, राइस, वीट एंड ग्राम्स, ये 3 चीजें वो उगाता है।
जिनकी जो पैसा है 10,000 तो आपका राइस का हुआ, 9,000 आपका ग्राम्स का हुआ और येल्ड का आपका 8,000 रुपया। ठीक है, तो ये उसको पैसा मान लीजिए मिल रहा है इतना रुपया। तो आप ये बताइए कि अगर आप एक फार्मर हो और आपको कोई ये कहे कि भाई हम आपको हमारी अगर राइस आप उगाएंगे तो हम आपको 10,000 देंगे, आप हमारी वीट अगर उगाएंगे तो 9,000 देंगे, ग्राम्स उगाएंगे तो 8,000 देंगे, तो आप किसको चूज करोगे? आप चूज करोगे भाई 10,000 रुपए को, ठीक है, जो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद 10,000 का मतलब हुआ कि आपने राइस को चूज किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि भाई आपने राइस को चूज तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर राइस ना होता, अगर ये ना होता तो इसके बाद आप किसको चूज करते? इसके बाद चूज करते आप 9,000 को, यानी वीट को। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इसमें 9,000 यानी वीट। जो आपने चूज किया उससे अलग दूसरा जो आप सेक्रीफाई कर रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसको अगर एक उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए आपकी जॉब लगी, एक जॉब आपकी 14K की है भाई, 40,000 की एक जॉब है, एक जॉब 30 की है और एक जॉब 20 की है। आप किसको करना चाहेंगे? 40,000 वाली को, ठीक है। 40,000 की आपने कर ली, लेकिन मान लीजिए अगर आप 40 वाली नहीं करते तो फिर इसमें से आप इन दोनों में से कौन सी करेंगे? तो वो करेंगे आप 30,000 की। तो अगर आप इसको सेक्रीफाई कर रहे हैं तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके समझ आई होगी। इसके बाद बात करें हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको हम इस चार्ट से समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है चार्ट में समझते हैं। देखिए हमने जो पीपीसी चार्ट बना रहे थे उसमें यह था कि भाई 2 गुड्स थी, एक गुड्स का प्रोडक्शन हम अगर 15 कर रहे थे तो ये आपका 0 था वीट का, और इसको अगर हम घटा रहे तो इधर ये बढ़ रहा था फुल ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। और तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी पहले 15 थी और ये 0 थी, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने इसको 1 घटाया तो यहां पर 1 इसका बढ़ गया, तो इन दोनों के बीच कितना मार्जिन हुआ? 1 का। तो मार्जिनल कॉस्ट होगी आपकी ये 1, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज आपको 14 से 12 पर आए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2 का। तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई? 2। तो इसके बाद 12 से 9 पर आए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी हुई 3। इसी तरह 9 से अगर 5 आए तो इन दोनों के बीच की मार्जिनल कॉस्ट 4 हुई। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा भाई, एक आपकी जो गुड्स है उसमें आप जो घटाते जा रहे हैं, जो मार्जिन आता जा रहा है वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी इसी चार्ट से समझते हैं। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए यहां पर आपने पहले 15,000 में इसका प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, और ये आपका 0 था, कोई बात नहीं, ये आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने इसका 15 से 14 पर आ गए, ये गुड ए मान लीजिए, ये गुड बी मान लीजिए। ये 15 से 14 पर आप आ गए और 15 से 14 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1। तो 1 ए लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर रेशो लगा लीजिए। अब आपने इसमें 1 का सेक्रीफाई किया और यहां गेन कितना हुआ? 1, ठीक है। तो इधर लिखा जाएगा 1B, 1 सेक्रीफाई हुआ और 1B दूसरा प्रोडक्ट आपका गेन हुआ। इसके बाद आपने यहां पर 14 से 12 पर गए, ठीक है, 14 से 12 पर गए, 14 से 12 के बीच में कितना आपने सेक्रीफाई किया? 2 का। तो 2A रेशो कितना यहां पर गेन हुआ? 1 से 2 पहुंचे 1 का, तो यहां पर 1। इसी तरह 12 से 9 पर गए तो इसमें कितना आपने सेक्रीफाई किया? 3, और यहां पर कितना आपका इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ? 2 से 3 1, ठीक है। तो इस तरह ये आपका होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, ऊपर आपका गुड्स ए लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है गुड्स बी, ठीक है। टैंक्स और वेट, ऊपर आपका लिखा जाएगा यूनिट ऑफ 1 गुड्स सेक्रीफाइस्ड, जो आप सेक्रीफाइस्ड कर रहे हैं, और नीचे लिखा जाएगा यूनिट ऑफ अदर गुड्स गेन,
ठीक है। इसी तरह भाई सेक्रीफाई आपने यहाँ 1 करा और 1 गेन करा, यहाँ सेक्रीफाई 2 करा, यहाँ 1 गेन करा, यहाँ सेक्रीफाई 3 करा और 1 गेन करा। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करें शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, वही है जो हमने अभी समझा था। ठीक है भाई, आपका पीपीसी कर्व दिया हुआ है और ये आपकी इधर टैंक्स दे दिया और इधर आपका वेट दे दिया। ये तो आपकी नॉर्मल चल रही थी। ठीक है, अब इसकी अगर हम राइट वर्ड शिफ्ट की बात करें तो राइट वर्ड शिफ्ट आपकी ये हो गई। ये क्यों बढ़ी, इसके इन्होंने रीजन दिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज आ गए व्हेन अ न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी। मैंने आपको इससे पहले भी अभी समझाया कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, रिसोर्सेज अच्छे हो गए, तो आपकी जो गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और तो ये आपका राइट वर्ड यही बताता है। लेफ्ट वर्ड आपका क्या बताता है, ये आपका डाउन बताता है कि ये जो डाउन जा रहा है। जब आपकी देखिए इसने बताया है टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोल्व। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ डिस्ट्रक्शन रिसोर्सेज ड्यू टू नेचुरल लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, तो ये चीजें कुछ अगर हो गई तो ये आपका लेफ्ट वर्ड हुआ। क्योंकि भाई देखिए मैंने बताया था आपको कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जब कमी आएगी तो ये आपके लेफ्ट वर्ड की तरफ पहुंचेगा कि आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो डाउन हो जाएगी। जब आपकी रिसोर्सेज बढ़ेंगी, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो ये आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये थी वीडियो, ये चैप्टर हो गया पूरा। इसके बाद उम्मीद करता हूँ ये आपके पूरा समझ आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।